नमस्कार, बीएसटीवी के खास प्रोग्राम 23 के तिलिस्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी शोर में क्या क्या मुद्दे रोज उछल रहे हैं और क्यों रोज बदलनी पड़ रही है बीजेपी कांग्रेस को अपनी अपनी रणनीति। चुनावी चौसर की बिसात पर कौन से मुद्दे हैं भारी, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी की जो 2023 का रण जीतने के लिए बड़े नेताओं पर दांव खेलने जा रही है। और वहीं दूसरे मुद्दे की यदि बात करें जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी की घोषणाओं को लेकर काउंटर प्लान तैयार कर लिया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस टिकट को लेकर बीजेपी से आगे निकल गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार बीजेपी केंद्रीय नेताओं को जवाबदारी सौंपने वाली है। हालांकि जवाबदारी को लेकर लगातार बीजेपी कार्यालय में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं पार्टी 2023 के रण को जीतने के लिए क्षेत्र के बड़े नेताओं पर दांव खेलने वाली है। देखते हैं रिपोर्ट। चुनावी रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को जवाबदारी देने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि किन नेताओं को किन क्षेत्र की और किन समितियों की बड़ी जवाबदारी पार्टी देने वाली है, जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को जीत हासिल हो सके। 2023 के चुनावी रण को जीतने के लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश के चुनाव में देते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि चुनावी रण में मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बड़ी जवाबदारी मिलने वाली है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दे दिए हैं कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केवल केंद्रीय नेतृत्व का ही दखल होगा। ऐसे में साफ है कि पार्टी किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती है, जिसके चलते बड़े नेताओं को जवाबदारी मिलने वाली है। बीजेपी का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी पार्टी के बड़े नेताओं का जादू चुनाव में चलेगा। देखिए, जीत तो पक्की है, लेकिन कितनी बड़ी जीत होगी देखना यह है। और निश्चित रूप से जब देश के बड़े नेता जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो उसका लाभ हमारे संगठन को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अपनी एक अलग कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के तहत ही हमारे सारे नेता यहाँ आते हैं और जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करते हैं। बड़े नेताओं का जादू चलेगा? अरे निश्चित रूप से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जादू है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का जादू है। ये गाँव गरीब किसान के उत्थान का जादू है, ये अंत्योदय का जादू है। बीजेपी बड़े नेताओं को देगी जवाबदारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को मिल सकती है अलग अलग क्षेत्रों की जवाबदारी। मध्य प्रदेश में बड़े आदिवासी चेहरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। आदिवासी चेहरा होने से मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजनीति में जीवित रहने के लिए किया है कड़ा संघर्ष। SC/ST के मुद्दों को उठाने में भी पार्टी की आवाज रहे हैं कुलस्ते। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। लोधी समाज से ताल्लुक रखते हैं प्रहलाद पटेल। लोधी लोधा पाल यादव कुर्मी समाज पर पकड़। महाकौशल अंचल की लगभग दर्जन भर सीटों पर असर। इन्हें साधने के लिए प्रहलाद पटेल को मिल सकती है जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जवाबदारी। सिंधिया के कारण बीजेपी की मध्य प्रदेश में हुई थी वापसी। विधानसभा चुनाव में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मालवा निमाड़ की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय। विधानसभा चुनाव में बंगाल टाइगर की दहाड़। मालवा निमाड़ क्षेत्र की मिलेगी जिम्मेदारी। शिवराज के मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, अरविंद भदौरिया और राजेंद्र शुक्ला को भी पार्टी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं नरोत्तम मिश्रा।
शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं मिश्रा। ब्राह्मणों को साधने की मिलेगी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी। साधारण कृषक परिवार से आते हैं अरविंद भदौरिया। शिवराज मंत्रिमंडल में मिली है जगह। करणी सेना को साधने के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी। विंध्य में बीजेपी का बड़ा चेहरा है राजेंद्र शुक्ला। छात्र राजनीति से विधानसभा तक पहुंचे। शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में स्वच्छ और मिलनसार छवि। विंध्य में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है शुक्ला। पिछड़ा वर्ग को साधने मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्रियों में से एक। बुंदेलखंड की मिल सकती है जिम्मेदारी। कांग्रेस ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीते दिन बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पार्टी की स्थिति सही नहीं आई, जिसके बाद से पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर बाजी खेलना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल चुनाव के नाम पर मंथन कर सकती है। प्रदेश के हर क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति खराब है। जब वो अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने अस्तित्व को तलाश रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्या क्या बोलकर आए थे, कुछ भी बन पाया क्या? चिंतन मंथन, कभी पचमढ़ी में, कभी आपने देखा खजुराहो में, सब तो कर चुके हैं, सारे हथकंडे अपना चुके हैं। अब जो फूके हुए कारतूस हैं उनको ला के दोबारा स्थापित किया जा रहा है। उमाशंकर गुप्ता जी स्वयं अपना चुनाव हार गए, उनको आज समिति में रखा गया। तो इससे खुद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई कैडर नहीं है, आज कोई कार्यकर्ता नहीं है। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा, बीमार भाजपा, 5-5 तो भाजपा हो गई हैं, गुटबाजी चरम पे है। तो अब उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई को तो ला के बैठालना ही पड़ेगा। चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का जादू आम जनता के दिलों में कितना चल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी बड़े नेताओं को चुनाव के जीतने के लिए बड़ी जवाबदारी देने वाली है। BSTV के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जवाबदारी दी है। अब देखना होगा कि इन बड़े नेताओं की जवाबदारी और जो जादू है वो आम जनता पर कितना चल पाता है। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने काउंटर अटैक प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र लेकर आ रही है। इस आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के झूठ को उजागर करने का दावा किया है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी सरकार लगातार सौगातों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस उस पर काउंटर अटैक कर रही है। बीजेपी की घोषणाओं पर कांग्रेस का काउंटर अटैक। आरोप पत्र से बीजेपी पर काउंटर अटैक की तैयारी। जनता के बीच झूठ की पोल खोलने का दावा। दरअसल बीजेपी सरकार लगातार जनता से जुड़ी घोषणाओं को लागू करने का काम कर रही है। लाडली बहना योजना हो या फिर रोजगार से जुड़ी योजनाएं, ये सभी बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कांग्रेस इन्हीं योजनाओं को झूठा करार दे रही है। इसके लिए कांग्रेस जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र लेकर आ रही है। इस आरोप पत्र में बीजेपी सरकार की घोषणाओं का जिक्र है। ये है कांग्रेस का काउंटर प्लान। आरोप पत्र में सरकार की घोषणाओं को शामिल किया। 22,000 घोषणाओं को पूरा नहीं करने का आरोप। बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। आरोप पत्र के जरिए बीजेपी के झूठ को उजागर करने का दावा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठी घोषणाएं जनता से कर रही है।
मध्य प्रदेश में किसानों की आय घटी है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लाखों सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि अपनी झूठी घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री परेशान है। अब मुख्यमंत्री घोषणाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति देकर अफसरों पर इसका ठीकरा फोड़ेंगे। देखिए, कमलनाथ जी इस बात से व्यथित हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी न सिर्फ खुद झूठ बोल रहे हैं, अपितु अपने शीर्षस्थ नेताओं को भी गलत जानकारियां देकर झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल प्रियंका गांधी जी ने किसानों की आमदनी का मुद्दा रैली में उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी कम हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रियंका जी ने गलत जानकारी दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब आप रीवा की रैली में प्रधानमंत्री जी के सामने ये कह रहे थे कि हमने आमदनी दोगुनी कर दी, तब प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2022 में उनकी संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट रखी कि मध्य प्रदेश उन 4 प्रांतों में है जिनके किसानों की आमदनी कम हो गई। उनके एनएसएसओ ने बताया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। ये तैयारी चालू हो गई है कि काम हो न हो प्रशासकीय स्वीकृति दे दो, ताकि ये दाग मिट जाए कि मैं सिर्फ झूठी घोषणाएं करता हूँ। बीजेपी की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने काउंटर अटैक प्लान जरूर तैयार कर लिया हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस के इस प्लान का जवाब 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को लेकर दे रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना लागू की है, लेकिन कांग्रेस ने तो जनता से जुड़ी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। कांग्रेस की मजबूरी देखिए कि राहुल गांधी 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन के गए थे और अनेकों छलावे करके गए मध्य प्रदेश की जनता के साथ। चेहरा दिखाने लायक जब बचे नहीं तो बहन को आगे कर दिया, वो बहन जिन्होंने कभी चुनाव में पार्षदी तक नहीं देखी है। और प्रश्न पूछ रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने कुपोषण से निकालने का काम किया है, जिसने बिजली, पानी, सड़क जैसी जो चीज़ें थी, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, उसकी समस्या को पूर्णतः खत्म कर दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आते ही लाडलियों को लक्ष्मी बना दिया, लखपति बना दिया। कांग्रेस शासन में तो उनकी भ्रूण में ही हत्या हो जाती थी। और बंटाधार दिग्विजय सिंह जी का शासन तो इस प्रदेश ने बहुत अच्छे से देखा है कि जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जहाँ पर ट्रेनों के चलने के लिए रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जहाँ पर रोजगार नहीं थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब बराबरी नहीं कर सकते तो जलेंगे ही। 2023 का चुनाव जीतना बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। आरोप छोटे हो या फिर बड़े, दोनों ही दल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। सियासत कितनी भी हो, लेकिन जनता जनार्दन ही सियासी दलों के भाग्य का फैसला करेगी। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई भी पार्टी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहती, लेकिन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। के नामों पर मंथन जारी है। तमाम सर्वे रिपोर्ट के साथ ही नेताओं से 1-to-1 चर्चा का दौर चल रहा है। बीजेपी भी कुछ इसी तरह की प्रोसेस से होकर गुजर रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को तय करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे निकल गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने BSTV से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इन नामों का ऐलान अगस्त के पहले पखवाड़े में कर दिया जाएगा, जबकि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में 135 सीटों पर नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने 230 में 201 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। प्रदेश की 87% सीटों पर नामों को फाइनल किया। संभावित उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी। कांग्रेस का बाकी 29 सीटों पर चल रहा मंथन। सर्वे रिपोर्ट और जमीनी फीडबैक के आधार पर नाम तय। कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इस फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, ताकि इन उम्मीदवारों को जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए पर्याप्त मौका मिल सके। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दी गई है। मैंने तो कई बार इस बात को रिपीट किया है कि जिन 66 सीटों पे हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी खुद
1-to-1 चर्चा करके आए हैं, मंडलम सेक्टर की बैठक लेके आए हैं, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके आए हैं। वो 66 सीटें, उनकी विस्तृत रिपोर्ट कमलनाथ जी ने भी देख ली है, मंथन हो गया है। अगस्त के प्रथम पखवाड़े में वो 66 सीटें हम उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। बाकी वो सीटें जहां कमलनाथ जी खुद सभाएं ले रहे हैं, मंडलम सेक्टर से मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी कुल 135 सीटें 66 प्रथम पखवाड़े में, बाकी की द्वितीय पखवाड़े में बिल्कुल तैयारी है डिक्लेरेशन में। बीजेपी में सीटों पर नामों को तय करने के लिए मंथन जारी है। इसको लेकर बीजेपी में रोजाना बैठकों का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तस्वीर साफ नहीं हो सकी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धरातल से गायब है। कमलनाथ सत्र के दौरान बाहर थे, कांग्रेस ने सिर्फ ठगने का काम किया है। कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अभी से नामों का ऐलान कर दे, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस धरातल से गायब है, उसके नेता पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। आपने देखा कि अभी कमलनाथ जी पूरे सत्र के दौरान गायब रहे और उनका शीर्ष नेतृत्व जब किसी वजह से भोपाल में उतरा तो कमलनाथ विदेश में थे। ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि चाहे ज़मीन पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे वचन पत्र में हो, कांग्रेस ने केवल ठगने का काम किया है। ये तय बात है कि इस बार कांग्रेस 2018 की तुलना में तेजी से एक्शन मोड पर है। उम्मीदवारों को समय देना जरूरी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये उम्मीदवार कांग्रेस की नैया पार लगाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर ज्यादा हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने खास भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में साफ है कि मध्य प्रदेश चुनाव की कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। दिखेगा शाह का जादू। बीजेपी के मिशन 2023 की कमान अब शाह के हाथ। दिल्ली निकालेगी एमपी का रास्ता। 23 तो बहाना, 24 पर निशाना। शाहमयी हुई एमपी बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने भोपाल में 2 दौर की बैठक के दौरान पदाधिकारियों से लेकर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं तक से फीडबैक लिया, लेकिन परिणाम सूचक कोई बात सामने नहीं आई। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि अब फैसले के लिए दिल्ली की अनुमति का इंतजार है। उधर चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं को भी चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर की टीम का इंतजार है। चुनाव को लेकर दर्जन भर कमेटियां भी फाइनल होंगी और इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रबंधन कमेटी संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे, रामशंकर कठौतिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। इस बैठक में जिलों के चुनाव प्रभारियों के ऐलान भी हो सकते हैं। वहीं शाह के दौरे पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि अब बीजेपी को MP के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए MP बीजेपी की कमान केंद्र के नेताओं ने अपने हाथ में ले ली। इनकी जमीन खिसक गई है, दिल्ली से लोग मैनेज कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का आदमी मैनेजमेंट में नहीं है, दिल्ली वाले मंत्री मैनेज कर रहे हैं। ये इनकी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए ये सब कुछ करेंगे। लेकिन खड़गे जी से बड़ा कोई नेता होगा क्या SC का? उनकी एक सभा होगी और पूरा मध्य प्रदेश का SC ST OBC सब कांग्रेस साथ होगा। चुनाव की दृष्टि से जो संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं, संगठनात्मक तैयारियां हैं, वो चल रही हैं और हमारे चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी, जो चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर
प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी और ये बाकी सब लोग बैठकर और आगे की सारी रणनीति, किस तरह से चुनाव का कैंपेन चलेगा, किस तरह से आगे की व्यवस्थाएं होंगी, उसके बारे में लगातार बैठकें पहले भी होती रही, आगे भी होती रही। एमपी में अब चुनावी माहौल पूरे शबाब पर है। बीजेपी मिशन 2023 के साथ मिशन 2024 की भी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर रिपीट करने में जुटी है और ऐसे में बीजेपी की मिशन एमपी की कमान अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके अलावा टीम शाह में चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और चुनाव प्रबंधन तक की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी, अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया, तो वही चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में है। तो साफ है कि मिशन एमपी की कमान अब खुद अमित शाह संभाल रहे हैं।